J'ai fait retourner mon pays. J'ai fait retourner mon pays. C'est un fou qui a gaspillé mon billet. Alors, j'ai fait mon billet. J'ai fait mon billet. J'ai fait mon billet. J'ai fait. दोस्तों बीजेपी हमेशा कहती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का डंका विदेशों तक बजता है, यानी कि नरेंद्र मोदी का डंका पिटता है देश और विदेशों में। पर जो तस्वीरें एयरपोर्ट से वायरल हो रही हैं, जो फुटेजेस एयरपोर्ट से निकल कर आ रही हैं, वो साफ ये दिखाती हैं कि कैसे फजीहत होती हुई अब नजर आ रही है। दोस्तों इंडिगो के बारे में आपने सुना होगा कि इंडिगो एयरलाइंस किस तरीके से पिछले तमाम दिनों में पूरी व्यवस्था जो है पूरे तरीके से ध्वस्त हो चुकी है, और इसी व्यवस्था को लेकर लगातार अगर एयरपोर्ट से तस्वीरें आप देखेंगे तो जनता परेशान, लोग परेशान हो चुके हैं, रोते बिलखते लोग नजर आ रहे हैं। एक के बाद एक फुटेज, एक के बाद एक वीडियो ऐसी वायरल होती हुई नजर आ रही है। पर एक वीडियो ने आज सबका ध्यान केंद्रित कर लिया अपनी तरफ। वो वीडियो ये रही, जो वीडियो मैं अभी आपको दिखा रही हूं। इस वीडियो में आप साफ देख पा रहे होंगे कि ये विदेश की महिला है, किस तरीके से परेशान और हैरान नजर आ रही है, और सीधा इंडिगो के काउंटर पर चढ़ती हुई पूरा बवाल वहां पर क्रिएट कर दिया गया। और साफ इस विदेशी महिला के जो जुबान से जो शब्द निकले हैं दोस्तों, वो सुनने वाले हैं, क्योंकि वो शब्द ये बताते हैं कि नरेंद्र मोदी जब कहते हैं कि विदेशों तक डंका पिट रहा है, तो वो यहां पता लग जाता है कि कितना डंका पिट रहा है या वाकई में बेइज्जती और फजीहत कराई जा रही है। दोस्तों ये महिला इंडिगो के एयरपोर्ट पर किस तरीके से पहुंचती है और इंडिगो एयरलाइंस जो है, जो पूरी व्यवस्था है, उसी का शिकार होती हुई ये नजर आती है। इसके बाद वहां काउंटर पर चढ़कर पूरा शोर और बवाल मचा दिया जाता है, और साफ इसके शब्द ये हैं, हालांकि वो भाषा आपको समझ नहीं आएगी, पर ट्रांसलेट जब आप करेंगे तो इस महिला के साफ शब्द ये हैं कि मुझे वापस मेरे देश भेज दीजिए, मैं वापस यहां से जाना चाहती हूँ। दोस्तों आपको पता ही होगा इंटरनेशनल टूरिज्म को कितना ये सरकार बढ़ावा देती है, पर्यटकों को लेकर कितना बढ़ावा देती है, बार बार कितना फंड इस चीज पर लगता है, और बार बार ये बोला जाता है सरकार की तरफ से कि आप हमारे देश आइए, आप हमारे देश में विजिट कीजिए। पर दोस्तों जब ये वीडियोस और ये फोटोज, ये ऐसी तमाम तस्वीरें निकल कर आती हैं कि हमारे ही देश में किस तरीके से विदेश के लोग आकर इस समस्या से जूझते हुए उसके बाद ये कहते नजर आते हैं कि हमें यहाँ नहीं रहना है, हमें वापस हमारे देश में जाना है, अब हमें कैसे भी कर कर वहां भेजा जाए। तो दोस्तों वाकई में ये फजीहत के काम है। आपको बता दें तमाम दिनों से बहुत फ्लाइट्स, 2000 से ऊपर फ्लाइट्स जो है वो डिले हो चुकी हैं, कैंसिल हो चुकी हैं। एयरपोर्ट का हाल दोस्तों रेलवे स्टेशन से भी बदतर बन चुका है। एक के बाद एक फोटो निकल कर आती है कि कोई बाप जो है वो अपनी बेटी के लिए पैड मांगता हुआ नजर आ रहा है। कोई बेटी है जो अस्थियां बहाने के लिए जाना चाहती है, पर उसकी फ्लाइट कैंसिल हो जाती है और 2-2 दिन तक वो एयरपोर्ट दोस्तों इधर उधर परेशान होती हुई नजर आ रही है। एक के बाद एक ऐसी खबर सामने आ रही है, एक के बाद एक बयान सामने आ रहा है। कुछ लोगों का कहना है कि हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स, हमारा सारा सामान हमारे लगेजेस में है, और उन्हें उनके लगेज नहीं मिल रहे हैं। 2-2 दिन तक लोग एयरपोर्ट पर खड़े होकर सिर्फ अपने बैग का इंतजार कर रहे हैं, ना सोने की व्यवस्था, ना खाने पीने की व्यवस्था। और सरकार देखिए, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस के राष्ट्रपति पुतिन का स्वागत करने में व्यस्त, जहां प्रधानमंत्री पुतिन के साथ राष्ट्रपति भवन में राजभोज कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ इस देश की जनता एयरपोर्ट पर हैरान परेशान, रोती बिलखती हुई नजर आ रही थी। पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक भी बार ऐसा बयान नहीं दिया, एक भी बार इस बारे में ट्वीट नहीं किया या इस बारे में संज्ञान नहीं लिया। हालांकि दोस्तों तमाम जो खबरें अब निकल कर आ रही है कि कुछ चेंजेस कर दिए गए हैं, बोला गया है कि एक मैक्सिमम किराया भी रखा गया है कि इतना ही टिकट जो है अब इतना ही फेयर लगने वाला है। 500 किलोमीटर तक जो है वो 7,500 का फेयर लगने वाला है। ये सारे रूल्स जो है अब एक बार बना दिए गए हैं, पर ये देखना रहेगा कि आगे तक ये रूल्स कितने फॉलो होने वाले हैं और अभी कितने और दिन
जनता एयरपोर्ट पर परेशान रहने वाली है, ऐसी तमाम फोटो आने वाली है, तमाम वीडियोस जो है वो सामने आने वाली है। पर सबसे बड़ा सवाल कि क्या वाकई नरेंद्र मोदी का डंका विदेशों में पिटता हुआ नजर आ रहा है? क्या वाकई नरेंद्र मोदी जहां बाहर के डेलीगेशंस का स्वागत कर रहे हैं, वहीं बाहर की जनता कैसे पोल पट्टी खोलती हुई नजर आ रही है? ये वाकई फजीहत और बेइज्जती की बात है। इसी के साथ तमाम वीडियोस वायरल हो रही है, बहुत सारी चीजें सामने आ रही है। इंडिगो एयरलाइंस, अब बोला जा रहा है कि वापसी धीरे धीरे जो है वो फ्लाइट्स नॉर्मल होती हुई नजर आ रही हैं। जब से जो है वो रूल्स चेंज हुए हैं, सरकार ने जब से संज्ञान लिया है, तब से ही जो है धीरे धीरे अब वापसी कहूं तो पटरी पर अब नजर आ रही है। पर सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर जिम्मेदार कौन है? क्योंकि इंडिगो की तरफ से सिर्फ एक चीज कह दी गई, सॉरी। सॉरी कहते हुए इंडिगो ने इस पूरे मामले में माफी मांग ली। सरकार ने तमाम रूल्स को वापस ले लिया, नए रूल्स थोप दिए। पर आखिरकार ये तमाम दिनों में जो जनता परेशान हुई, इस देश की जनता ने जो झेला है, उसका जिम्मेदार कौन है? ये प्रश्न चिन्ह बन चुका है और ये प्रश्न चिन्ह अब संसद में भी खड़ा किया जा रहा है विपक्ष की तरफ से। दोस्तों, तमाम खबरें आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिएगा सजग भारत। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।